तरंग 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 युवा तरंग। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। तुम ढूंढो कहाँ, तुम खोजो कहाँ, तुम ढूंढो कहाँ, तुम खोजो कहाँ। अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। चलता रहा हूँ तेरी राहों पर, जिसको तो एक दिन चुना था। चलता रहा हूँ तेरी राहों पर, जिसको तो एक दिन चुना था। कदम कदम पे मुझे लगता है ऐसा, कदम कदम पे मुझे लगता है ऐसा, ये कांटों भरी डगर है, ये कांटों भरी डगर है। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। विश्वास मेरा जो मजबूत नहीं है, मन में अंधेरा घना है। विश्वास मेरा जो मजबूत नहीं है, मन में अंधेरा घना है। फिर भी प्रभु मैं बुलाता हूँ दिल में, फिर भी प्रभु मैं बुलाता हूँ दिल में। बिन तेरे जाऊँ कहाँ, बिन तेरे जाऊँ कहाँ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी व्यस्तता के बावजूद इस कार्यक्रम के लिए स्थान देना। जो माता पिता इस कार्यक्रम को देखते हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को यह कार्यक्रम फॉरवर्ड करना। ये युवा तरंग मैं सोचता हूं कि विशेष करके युवा भाई बहनों के लिए कृपा का माध्यम है। छोटा कार्यक्रम है, लेकिन मैं सोचता हूं कि छोटा सा इशारा है, क्योंकि युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें आसानी से युवक युवतियां भटक जाती हैं, फिसल जाते हैं, फंस जाते हैं। मैंने कई ऐसे युवक युवतियों को देखा है जो फंसे हुए हैं, बाहर निकल नहीं पाते हैं, चाहे वे रिश्तों में फंसे हों या अन्य बातों में। आजकल विशेष करके मोबाइल का ज़माना है, कम्युनिकेशन का ज़माना है, नेट का ज़माना है। मैंने देखा कि बहुत सारे युवक युवतियां इसमें फंस गए हैं। मज़े की बात है, नेट का मतलब है हिंदी में जाल। इस नेट के जाल में वे फंस गए हैं। ऐसे लोगों के लिए ये आवश्यक है कि उसमें से बाहर निकलने के लिए दूसरों की मदद लें। आज के वचन को गंभीरतापूर्वक सुनिए और प्रभु की आशीष पाइए। प्रिय युवा मित्रों, आप सभी को जय यीशु। संत पौलुस
अफेसियों के नाम जब पत्र लिखते हैं तो उसके अध्याय 5 पद संख्या 16 में वह कहते हैं, वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं क्योंकि यह दिन बुरे हैं। आप लोग ना समझ ना बने बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है यह पहचानें। मेरे मित्रों, प्रभु की इच्छा क्या है हम कैसे पहचान सकते हैं? यिर्मयाह नबी अपने 29 अध्याय में हम सबसे कहते हैं कि प्रभु ने हम सब के लिए इच्छा रखी है और वो इच्छा हमारे हित की है, हमारे अहित की नहीं है। और आज आप और मैं जब यहाँ हैं तो हम कैसे जान सकते हैं प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा यही है कि हम जीवन में विकास करें, हम जीवन में आनंद मनाएं, प्रसन्न रहें। लेकिन आज हम बहुत सी दुविधाओं में, परेशानियों में पड़ चुके हैं। और प्रिय मित्रों, हमारी परेशानियों का एक मुख्य कारण जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा हमसे जुड़ा हुआ है, हमेशा हमारे जेब के अंदर या हमारे हाथ में रहता है। जी हाँ, हमारा मोबाइल फोन। आजकल बहुत जगह आपको सुनने के लिए यह बात मिल रही है, मोबाइल एडिक्शन, फोन एडिक्शन, यानी मोबाइल की लत लगना। आजकल आप देख ले, छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे से लेकर एक युवा तक, शादीशुदा आदमी या औरत या फिर एक बुजुर्ग, काफी लोग इस मोबाइल फोन की लत में घुस चुके हैं, जो कि एक बहुत गंभीर परेशानी बनी जा रही है। क्योंकि लोग अपना बहुत सारा समय जो है मोबाइल चलाने में, उस पे मनोरंजन वाली चीजें देखने में या उस पे कुछ अलग अलग खेल या गेम्स खेलने में अपना समय बिता देते हैं। और उसके बाद उन्हें काम करने का मन नहीं करता या बच्चों को अपना पढ़ाई करने का मन नहीं करता। जो बच्चे भी स्कूल जाना शुरू भी नहीं किए हैं, 2 साल या 1.5 साल या 1 साल के बच्चे हैं, वो मोबाइल देखे बिना खाना भी नहीं खाते हैं। जी हाँ, ये सच्चाई है। शायद आपने सुना हो, देखा हो या आपके परिवारों में भी ऐसा घटता हो। ये सच्चाई है। और हमारे बीच में आज जब हम 21वीं सदी में हम सब मोबाइल फोन के इस जाल में फंस चुके हैं, बड़ा सवाल ये नहीं है हम कितने समय तक मोबाइल चलाते हैं, बड़ा सवाल ये है कि हम मोबाइल में क्या क्या चलाते हैं। हमारे मोबाइल में प्यारे भाई और बहनों आज सब कुछ है, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, लाभदायक चीजें, हानिकारक चीजें। और पहले जैसे कि नशीले पदार्थों को बोला जाता था, हमें उनकी लत लग जाती है, आजकल मोबाइल की लत लगना भी आम बात हो गई है, क्योंकि हम उसे जरूरत से ज्यादा चला रहे हैं। हमें जितना चाहिए उससे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी के कारण कहीं ना कहीं हमारी आदतें बिगड़ती जा रही हैं। हम रात को काफी देर तक मोबाइल चलाते रहते हैं, जिसके कारण हम बहुत देर से उठते हैं और हम अपने बहुत से काम समय पर नहीं कर पाते हैं। बच्चे आजकल पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि वह अपने मोबाइल पे चैटिंग या कुछ ना कुछ मनोरंजन वाला देखते रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आज जो हमने वचन पढ़ा है, संत पौलुस उसमें कहते हैं कि वर्तमान समय का पूरा लाभ उठाएं। मेरे प्रिय मित्रों, ये समय हमें एक ही बार मिला है, इसका पूरा का पूरा लाभ उठाएं। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट या और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इन सब को हम चलाते रहेंगे और हमें समय का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हम उसे चलाते ही रहेंगे। दुनिया भर में कितने लोग हैं, उसमें से 42% लोग जो हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और पूरे के पूरे 42% लोग जो हैं वो अच्छा या बुरा इस्तेमाल करके ही अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, विकास की ओर बढ़े हैं, या फिर तो वो अपने जीवन में पीछे हो गए हैं, अपने जीवन का सब कुछ खो चुके हैं। अब आप विकास करने वालों में से हैं, पाने वालों में से हैं या खोने वालों में से। और ये एक स्टडी ने बताया है, एक रिसर्च ने बताया है कि इस 42% में से आधे लोग जो हैं
वो दिन में कम से कम 5 घंटे अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप भी उस 42% के आधे में से हैं? सवाल है हमारे लिए, हम कितना समय मोबाइल फोन पर बिताते हैं और हम क्या देखते हैं? जिस YouTube को आप इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी मनोरंजन वाली चीजें देखने के लिए, उसी YouTube को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप कुछ ना कुछ नया सीखें, कोई नई भाषा सीखें। आप उस पर कुकिंग सीख सकते हैं, खाना बनाना। आप उस पर म्यूजिक बजाना सीख सकते हैं, अलग अलग जो म्यूजिक बजाने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसके साथ ही साथ आप उस पर बहुत सारी अन्य चीजें, या तो लैपटॉप चलाना या मोबाइल चलाना, या बहुत सारी ऐसी चीजें सीख सकते हैं जो आपकी जीवन में बहुत लाभदायक होंगी। और इसी के साथ साथ हम YouTube पर अपनी पढ़ाई भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए इस वर्तमान समय का पूरा लाभ उठाएं। हमारे पास बहुत सी चीजें हैं आज। पिछली सदी में लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, उन्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ता था। आज आप फटाफट लिखने बैठे और तुरंत प्रिंट आउट मिल जाता है। और इन सब चीजों का हम एक अच्छा उपयोग कर सकते हैं अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए, पहली बात है, और उसके साथ साथ अपने जीवन को एक अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए। मेरे पास यहाँ पे एक तस्वीर है, शायद आपने इन्हें कहीं देखा हो, शायद नहीं देखा हो। ये है धन्य कार्लो अकूतिस, ब्लेसेड कार्लो अकूतिस हैं ये, और इनकी कहानी शायद आप जानते होंगे। ये 15 साल के थे जब इनकी मृत्यु हो गई थी। 15 साल के। ये लंदन में पैदा हुए थे, उसके बाद इटली में इन्होंने अपना बड़े होने के बाद समय बिताया और 15 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें हम धन्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने 15 साल में जो कार्य किया वो शायद आप और मैं अभी तक नहीं कर सकते, क्योंकि इनका पूर्ण विश्वास जो था अपनी युवा अवस्था में, या जब ये स्कूल जाता था, या जब ये अपने 5, 6, 7 साल की उम्र में ही इन्होंने ईश्वर को इतना प्यार करना शुरुआत किया कि जहां जहां पे दुनिया में कोई भी युक्रिस्तीय चमत्कार होता था, उस चीज को इंटरनेट के अंदर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में डाल देते थे। इन्होंने इंटरनेट का, कंप्यूटर का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया ताकि लोगों के अंदर विश्वास की उन्नति हो। धन्य कार्लो अकूतिस ने अपने 15 साल के जीवन में एक ऐसा कार्य किया जिसके कारण ये आज धन्य कहलाए जाते हैं। इन्होंने लोगों के बीच में इंटरनेट का इस्तेमाल किया। ये जीन्स पहनते थे, ये ठीक उन्हीं बच्चों की तरह कंप्यूटर पे गेम खेलते थे, ये घूमने भी जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, अच्छी तरह खाते पीते थे। लेकिन एक बात थी इनमें अलग, कि इनमें प्रभु के लिए बहुत ज्यादा प्रेम था, कि जो इंटरनेट जिसका इस्तेमाल हम रोजाना करते हैं अपना टाइम पास करने के लिए, अपना समय बिताने के लिए, उसी इंटरनेट का उपयोग इन्होंने अपने जीवन में प्रभु की महिमा के लिए किया और लोगों में यूकरिस्तीय चमत्कारों की जानकारी को फैलाने के लिए किया। और उसी के साथ साथ इनकी प्रार्थना और इनके जीवन में अनुशासन, वो एक बहुत बड़ी चीज थी। रोजाना चर्च में जाते थे, प्रेयर करते थे, और उसके बाद इन्हें 15 साल की उम्र तक जो है लुकेमिया हो गया था, खून का कैंसर, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। और 15 साल की ही उम्र में इन्होंने आपसे और मुझसे ज्यादा काम किया है। कार्लो अकूतिस की तरह हम भी बन सकते हैं अगर हम अपने जीवन का हर एक दिन ऐसे जिए कि हर एक दिन चुनौती की तरह है। इस मोबाइल एडिक्शन की लत से बाहर हैं। कितनी देर तक हम मोबाइल चलाते रहेंगे और हम अपना समय बर्बाद करते रहेंगे। और रिसर्च मटेरियल बहुत सारा इंटरनेट के ऊपर है। हमको बहुत सारा रिसर्च मटेरियल जो है अन्य इंटरनेट से मिल जाता है, जो हमारी जीवन की विकास के लिए बहुत जरूरी होता है।
स्कूल जाने वाले बच्चे अपनी हिस्ट्री देखें तो अपने हिस्ट्री के सारे उनको जितने भी सबक हैं वो सारे इसके ऊपर मिल जाएंगे, इंटरनेट के ऊपर। और उसी के साथ साथ हम कॉलेज जाने वाले बच्चों के देखें तो इंटरनेट के ऊपर उनका सारा स्टडी का मटेरियल जो है वो मिल जाता है। अगर हम अपनी पढ़ाई को लेकर, जानकारी को लेकर इंटरनेट का इस्तेमाल करें तो हम उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसके ऊपर समय बिताते रहें तो हम कहीं ना कहीं नुकसान में पड़ जाएंगे। और हमारे पास कुछ बहुत आसान से तरीके हैं इस मोबाइल की लत से बाहर आने के लिए। हम अक्सर देखते हैं, हम कोई ज़रूरी काम कर रहे होते हैं तो उसके बीच में हमारे मोबाइल में मैसेज आ जाता है तो हम अपना मोबाइल पकड़ लेते हैं। अपने नोटिफिकेशंस को बंद कीजिए। नोटिफिकेशंस को ऑफ रखेंगे तो शायद आप अपना ज़रूरी काम करते समय डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसी के साथ साथ आप अगर कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं तो अपना फ़ोन जितना दूर हो सके उतना दूर रखें। और अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम करिए, मोबाइल फ़ोन में मत लगिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आपको नुकसानदेह बना देगा, आपके जीवन में नुकसान कर देगा, जिसके कारण आप अपना बहुत सा कीमती समय खो देंगे। हमने शुरुआत ही की थी कि संत पौलुस कहते हैं वर्तमान समय का पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि अभी जो समय आपके पास और मेरे पास है ये दोबारा नहीं मिलेगा। वर्तमान समय का पूरा उपयोग कीजिए। मेरे प्रिय युवा मित्रों, आप पढ़ रहे हैं या कहीं नौकरी कर रहे हैं या आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में यही फर्क है कि हम 24 घंटे का कितना इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। आपको और मुझे, हम सभी को 24 आवर्स यानी 24 घंटे ही मिले हैं। हम उन 24 घंटों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, महान वैज्ञानिक, उन्हें भी 24 घंटे ही मिले थे। और जो महान से महान लोग हैं उन सबको भी 24 घंटे ही मिले थे। आपको और मुझे, हमें भी 24 घंटे ही मिले हैं। हम 24 घंटे में कितना ना अपने विकास के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनका अच्छा उपयोग करते हैं। इसलिए समय बर्बाद ना करें, अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीने की कोशिश करें। मोबाइल से जितना ज़्यादा समय बर्बाद करने वाली ऐप्स हैं उन सबको अनइंस्टॉल करें। अगर आप अलग अलग तरह के ऐप्स को यूज़ करते हैं जिसमें गेम्स है जो आपका समय खा देती हैं या समय बर्बाद कर देती हैं, वैसी ऐप्स को आप अनइंस्टॉल करें। एजुकेशनल ऐप्स को डालें, एप्लीकेशंस को जो आपको ज़्यादा ज्ञान दे, जो आपको ज़्यादा समझदार बनाए। ऐसी ऐप्स आपकी मदद करेंगी। और साथ ही साथ कार्लो अकोते जैसे, इन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे किया, अपने रिसर्च करने के ज़रिए इन्होंने इंटरनेट को एक ऐसे डॉक्यूमेंट फॉर्म उसके अंदर डाला जिसमें यूकरिस्तीय चमत्कार, परम प्रसाद के चमत्कार जितने भी थे वो सभी उसके अंदर डॉक्यूमेंटेड थे। अच्छा इस्तेमाल करेंगे इंटरनेट का तो शायद हम भी अपने जीवन में विकास की ओर जाएंगे और साथ ही साथ अपने अगली पीढ़ियां जो हैं उनको हम एक अच्छा उदाहरण दे सकते हैं। आइए प्यारे मित्रों, हम सभी कोशिश करें कि रोजाना के जो 24 घंटे हैं उसे अच्छे से बिताएं। रात को जल्दी मोबाइल बंद करके अच्छी नींद करें ताकि हम जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत करें और उस दिन में हम प्रभु की इच्छा पूरी करने की कोशिश करें। आप सबको जय यीशु। उम्मीद है कि हम सभी ये मोबाइल की लत छोड़कर एक ऐसा जीवन जिएं जो हर दिन प्रभु की इच्छा पूरी करने वाला होगा। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। ये दयालु पिता, करुणामय पिता, सर्वशक्तिमान पिता, तू हमें हर प्रकार के बंधन से आजाद करता है। तू हमारे पैरों को छुड़ाता है। आज विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूं अपने युवक युवतियों के लिए, छोटे बेटे बेटियों के लिए जो विभिन्न प्रकार के बंधनों में फंसे हुए हैं।
मैं प्रार्थना करता हूं कि हे पिता उन्हें आजाद करना। वे अपने से आजाद नहीं कर पाते हैं, अपने आप को अपने से आजाद नहीं कर पाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं हे प्रेमी पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर अलग अलग लोगों को उनके पास भेजें ताकि वे जाकर उनकी मदद कर सकें। हर प्रकार के बंधन से आजाद करने वाले दयालु पिता, यीशु के नाम पर आज मैं विशेष करके इन छोटे भाई बहनों को विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजादी के लिए प्रार्थना करता हूं। शैतान के हर प्रकार के प्रपंच से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें आजाद करना यीशु के नाम पर। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। दुनिया रोती है अपनी पीड़ा में, मैं अपने दुख और गम में। दुनिया रोती है अपनी पीड़ा में, मैं अपने दुख और गम में। पुकार सुनकर तुम आ जाओ प्रभु, पुकार सुनकर तुम आ जाओ प्रभु। अधूरा मैं तेरे बिना, अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। तुम्हें ढूंढो कहाँ, तुम्हें खोजो कहाँ, अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बता।